ब्राइट कैरियर हाई सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से आपका कक्षा 9 हिंदी में स्वागत करता हूँ। अपन आज पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। पद्य साहित्य के इतिहास को बेटा अनेक लोगों ने लिखा है, लेकिन इसका जो क्रमबद्ध इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और उन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है अपना आदिकाल या वीरगाथा काल। इसकी जो सन है, समय सीमा है वो है 993 से 1318 और संवत 1050 से 1375। यहाँ बेटा बात आती है सन और संवत। सन और संवत वहां से अपन ने देखा है सन है 993 से 1318 और संवत है 1050 से 1375। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो इनमें बेटा 57 साल का अंतर पाया जाता है। 57 साल संवत अपनी आगे है और सन पीछे है। यदि अपन सन में 57 साल ऐड करेंगे तो संवत आ जाएगा अपना। इसके बाद दूसरा काल आता है अपना पूर्वमध्य काल या भक्ति काल। इसकी जो समय सीमा है वो है 1318 से 1643, संवत 1375 से 1700। इसके बाद है उत्तर मध्य काल या नीति काल। इसकी जो समय सीमा है वो है 1643 से 1843 और संवत 1700 से 1900। इसके बाद आता है अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब आज का समय सन 1843 से अब तक और संवत 1900 से आज तक। अब अपन इनका बारी बारी से एक-एक करके इनको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पहला है आदिकाल। देखिए बेटा अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आदिकाल या वीरगाथा काल। सन 993 से 1318, संवत 1050 से 1375। मैं आप लोगों को एक बार फिर से सनों संबंध में थोड़ा समझा दूं। जैसे कि इसकी सन है 993, संवत है 1050, ठीक है। अब इनमें डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, तो इनमें हमने पहले बताया था अपन इनको माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो संवत है अपनी वो 57 साल आगे चलती है और सन अपने 57 साल पीछे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आदिकाल में यदि देखा जाए बेटा तो राजनीतिक उथल पुथल का काल रहा है। इस समय पर जो कवि होते थे, इस समय के आदिकाल के जो कवि हैं वो राजाओं के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। इसे आदिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काल हिंदी साहित्य के सबसे प्रारंभ का काल है, सबसे शुरुआत का काल है, सबसे पहले का काल है, इसलिए इसे अपन आदिकाल कहते हैं। और जो आदिकाल इस समय तक जो राजा होते थे वो छोटी-छोटी रियासतों में रहते थे और प्रत्येक रियासत में उनके आश्रय में बहुत सारे कवि होते थे जो वीर रस से ओतप्रोत कविताएं उस समय पर करते थे, क्योंकि उन्हें राजाओं का हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी रचनाओं को लिखना पड़ता था। इसके बाद अपन चलते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं। देखिए बेटा इसकी प्रवृत्तियां विशेषताएं, क्योंकि आपको कहीं कहीं प्रवृत्तियां भी लिखा हुआ मिलेगा और विशेषताएं। जो वीरगाथा काल की विशेषताएं हैं या आदिकाल की विशेषताएं हैं, तो उसमें सबसे पहले है बेटा वीर रस की प्रधानता। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो इस समय के जो कवि होते थे वो वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे। इसलिए जो आदिकाल है इसमें इन आदिकाल की अधिकतम रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलेगी, क्योंकि राजा उस समय पर जो राजा होते थे छोटी छोटी रियासतों में रहते थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसलिए युद्धों में ज्यादा युद्ध उस समय पर ज्यादा होते थे। युद्धों में उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो कवि होते थे उनके आश्रय में वो वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे। दूसरा है इसमें युद्धों का सही चित्रण, क्योंकि जो कवि होते थे वो उनके सामने ही वो युद्ध होते थे, इसलिए युद्धों में उनका सजीव चित्रण है। युद्धों का सजीव,
ठीक है बेटा, युद्धों का सजीव चित्रण हो गया। इसके बाद है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अच्छा तो बेटा जैसे जो कवि होते थे वो राजाओं के आश्रय में रहकर ही रचनाएं करते थे। स्वाभाविक है जब जो व्यक्ति जिसके यहाँ रहेगा उसकी ही प्रशंसा करेगा, दूसरी की करेगा तो उन्हें कैसे रखेंगे। तो जो उस समय के वीर राजा काल के कवि होते थे वो अपने आश्रयदाताओं के यहाँ मतलब राजाओं के यहाँ रहते थे, उन्हीं की प्रशंसा करते थे। इसके बाद ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। तो जैसे इस समय की जो अपन जैसे यहाँ की रचनाएं पढ़ेंगे तो उनके बारे में अपन आगे बताएंगे। ऐतिहासिक घटना मतलब इतिहास की घटनाएं, जैसे अपना आला उदल हुए हैं, आला खंड है, तो ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का इसमें वर्णन देखने को अपन को मिलता है। इसके बाद आता है अपना वीर रस के कवि। वीर रस के कवि कौन कौन से हुए हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा अपन देखते हैं आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। तो आदिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं, पहले हैं अपने चंद्रवरद राय जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि हैं नरपति नाल, बीसल देवरासो, जगनिक, परमाल रासो, या इसे कहते हैं आलाखंड। तो आपने सुना है महोबे के आला उदल के बारे में, वो यही है आलाखंड। इसके बाद है सारंगधर, इनकी रचना है हम्मी रासो। इसके साथ ही बेटा वीरगाथा काल अपना यहाँ समाप्त होता है। अब अपन कल से भक्ति काल पढ़ेंगे। धन्यवाद।